नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, कहते हैं कि जब वक्त बुरा होता है तो आपकी सारी शक्ति क्षीण हो जाती है और वक्त अपना हिसाब जरूर पूरा करता है। दिशा और सुशांत की मृत्यु के बाद मुंबई के पापियों की एक एक करके हिसाब किताब होते जा रही है और ये हिसाब प्रकृति कर रहा है। बेईमान भ्रष्टाचारी नेता, अधिकारी, अदालतें नहीं कर रही हैं, प्रकृति कर रही है, ईश्वर कर रहे हैं। आज ईश्वर ने फिर ये बता दिया कि वो सर्वशक्तिमान हैं। उनके इशारे के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है, ये भी बता दिया। आज ईश्वर ने फिर एक बार साबित कर दिया कि मुंबई में जो पाप हो रहा है, उस पाप को लंबे समय तक नहीं छिपाया जा सकता है। याद कीजिए, नीबा बोपा इंश्योरेंस, सैफ अली खान, अटैक, हमला, लीलावती अस्पताल चर्चा में हुई थी, आई थी। और उस वक्त क्यूबाइट नेटवर्क पहला नेटवर्क था जिसने ये कहा था कि ये पूरा षड्यंत्र वहां बैठा एक इंसान ने, जब ये घटना घट गई, उसको बहाना बना करके ये पूरा षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र को अंजाम दिया। उसी व्यक्ति का नाम है परमबीर सिंह। परमबीर सिंह की तारीफ आप जितनी करें उतनी कम है। ये सृष्टि का इतना दागदार ऑफिसर मुझे नहीं लगता है कि स्वेज नहर के इस तरफ और स्वेज नहर के उस तरफ इसके जैसा दागदार कोई व्यक्ति आपको मिलेगा। मंगल ग्रह पर भी खोजेंगे तो इस जैसा दागदार, इस जैसा ढीठ, इस जैसा कुकर्मी, जिसने पुलिस की वर्दी को पूरी तरह से दागदार कर दिया, बदनाम कर दिया, देश भर की भ्रष्ट पुलिस का ये सिंबल बन चुका है। इस व्यक्ति का स्टैचू बना करके पूजा जाना चाहिए, क्योंकि ये भ्रष्टाचार का नया कीर्तिमान रच रहा है। और दुर्भाग्य देखिए इस सत्ता प्रतिष्ठान की बेशर्मी का, विपक्ष और सत्तारूढ़ पार्टी की बेशर्मी का। इस व्यक्ति को अभयदान पर अभयदान दिया गया। नेता किस तरह से भ्रष्ट हो सकते हैं, उसका जीता जागता उदाहरण ये इंसान है जिसका नाम परमबीर सिंह है। मैंने कई बार आपको बताया है कि इनके बैचमेट हमारे मित्र हैं और फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन इनके, वो कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। तो इस भ्रष्टाचारी का पांव ट्रेनिंग के दौरान ही दिख गया था और उसी वक्त लोग ये चर्चा कर रहे थे कि जब ये वर्दी पहनेगा तो ये कितना खूंखार होगा। ये कुकृत्य, कुकर्म भ्रष्टाचार की मीनार बना देगा, जो कुतुब मीनार को भी पीछे छोड़ देगा। ये है परमबीर सिंह। आज दुनिया देखे आंख खोल करके, वो भ्रष्ट पत्रकार देखे, वो दलाल मीडिया हाउस देखे, वो दलाल मीडिया के मालिक देखे, वो भ्रष्टाचारी मंत्री, मुख्यमंत्री, संतरी देखे, वो भ्रष्टाचारी अदालत के जज देखे। देखे इस इंसान को जरा, आंख खोल कर देखे, अपना दिमाग खोल कर देखे। और मैं हैरान हूं, ये भ्रष्टाचारी, आज तो मैं उस हॉस्पिटल को भी कहूंगा जो इतना टेंटेड पुलिस ऑफिसर, एंटीलिया केस में जिसका नाम हो, फर्जी केस पत्रकार पर किया,
दिशा के केस को बॉचअप किया, खत्म करवाया, सुशांत के केस को बॉचअप किया, खत्म करवाया, और उस इंसान को आज ये लीलावती ट्रस्ट के प्रति मेरी कोई संवेदना नहीं है, कोई संवेदना नहीं है। ये तीनों भाई जो हैं, राजेश मेहता, राकेश मेहता, ये मेहता ब्रदर्स जो हैं, इनके प्रति आपको कोई सहानुभूति रखने की जरूरत नहीं है। सब कुछ जानते हुए इन भाइयों ने इस दलाल को, इस भ्रष्टाचारी पुलिस ऑफिसर को अपने इतने प्रतिष्ठित, मैं प्रतिष्ठित काहे बोलूंगा, ये काहे का प्रतिष्ठित हॉस्पिटल, ये भी बेशर्मी की पराकाष्ठा वाला हॉस्पिटल है, जिसको दुनिया कह रही है बड़ा प्रतिष्ठित हॉस्पिटल है। ये प्रतिष्ठित हॉस्पिटल को शर्म मानी चाहिए, इसके ट्रस्टी को शर्म मानी चाहिए। आज ये ट्रस्टी इस परमवीर सिंह को कह रहा है कि ये तो दारूबाज है, ब्रॉड डे लाइट में अपने चैम्बर में विस्की की बोतल खोलता है, शराब के नशे में रहता है, और हमारे डॉक्टरों से एक्सटॉर्शन कर रहा था। ये डॉक्टर को कह रहा था कि आपको हम डायरेक्ट कंसल्टेंट बना देंगे, प्रमोशन कर देंगे, कॉन्ट्रैक्चुअल जो जॉब है उसको खत्म कर देंगे, 25-25 लाख रुपए ले आओ। और इस बात की पुष्टि लीलावती अस्पताल के डॉक्टर कर रहे हैं। एक आकाश, डॉक्टर आकाश करके हैं, वो ऑन कैमरा आकर के कह रहे हैं कि 20 से 25 डॉक्टरों से परमवीर सिंह ने 1 बाय 1 मुलाकात की और सारे डॉक्टरों को बुलाया और कहा कि अगर आपको प्रमोशन चाहिए इस हॉस्पिटल में तो हम आपको कर सकते हैं, करवा सकते हैं, बस आपको एक ही सेवा करनी है, 25-25 लाख रुपए दे दीजिए। 300 डॉक्टर हैं, कंसल्टेंट हैं लीलावती हॉस्पिटल में, 300, 350 से अधिक का इस बेड है इस हॉस्पिटल में, 350 बेड हैं इस हॉस्पिटल में, लीलावती हॉस्पिटल में। ये बांद्रा का इलाका है, मुंबई का बड़ा ही पॉश इलाका है, रिक्रिएशन वाला इलाका है ये। तो इस बांद्रा के इस इलाके में 300, 350 से अधिक कमरे वाला, बेड वाला यह हॉस्पिटल, उसमें 300 से अधिक डॉक्टर एम्प्लॉय हैं, 12-14 तो ऑपरेशन थिएटर हैं, 12-14 हाईली इक्विप्ड मॉडर्न मेडिकल साइंस का तथाकथित, मैं तथाकथित कहता हूं, मैं मॉडर्न नहीं कहता हूं, फिर भी तथाकथित मॉडर्न मेडिकल साइंस का ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जो इस अस्पताल में नहीं है। सारे डिपार्टमेंट मौजूद हैं, क्या नेफ्रोलॉजी, क्या न्यूरोलॉजी, क्या ऑर्थोपेडिक्स, क्या पेडियाट्रिशियन, क्या कार्डियोलॉजी, सब पेडियाट्रिक, सारे डिपार्टमेंट्स अस्पताल में मौजूद हैं। उस अस्पताल में जुलाई 2024 में देश के मूर्धन्य व्यक्तित्व, महान पुलिस ऑफिसर, जिसका रिकॉर्ड धवल है, श्वेत धवल है, शुक्ल पक्ष के तरह धवल है, परमवीर सिंह सरस्वती के वरद पुत्र हैं, ज्ञान और विज्ञान, क्या बात है, इनकी जिह्वा पर निवास करती है। तो ये जो 3 कीर्तिलाल मेहता के जो 3 सुपुत्र है ना, आज ये आकर के कहानी गढ़ रहे हैं मीडिया में आकर के, बेशर्म कहीं के। मैं बेशर्म कहता हूं इन ट्रस्टियों को, बेशर्म कहता हूं। तुम्हें मालूम नहीं था क्या? तुम्हें मालूम नहीं था परमवीर सिंह के बारे में? सब कुछ मालूम था। तो जब सब कुछ मालूम था तो कैसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तुमने बनाया? आज तुम चाहते हो कि पूरी दुनिया तुम्हारे प्रति संवेदना रखे? बिल्कुल नहीं रखेगी। और वो रखे वो चैनल वाले, उनको चाहिए कुछ मसाला तो कर लें वो, और उनको वो कहते हैं मोस्ट रेस्पेक्टेड हॉस्पिटल ऑफ मुंबई। मैं क्यों कहूंगा रेस्पेक्टेड हॉस्पिटल? अरे किस बात का रेस्पेक्टेड हॉस्पिटल, हमें बताओ तो सही। इस बात का कि नीबा भूपा का क्लेम 32 लाख का भेज दिया, 27 लाख का क्लेम 4 घंटे में सेटल करवा लिया,
सर्जरी ऐसी हो रही थी जैसे लग रहा था कि स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो जाएगा, पैरालिसिस का अटैक हो जाएगा। डॉक्टर कह रहे हैं खून बह रहा है, लायन के तरह सैफ अली खान आ रहे हैं। ऐसा तो हमने फिल्मों में नहीं देखा था, और 4 दिन के बाद लायन के तरह बाहर जा रहे हैं। एक निकाल के दिखा दिया आकर के, यही लीलावती हॉस्पिटल है ना, यही लीलावती हॉस्पिटल थी ना, जिसने 25-27 लाख का क्लेम फौरन कर दिया। इसी लीलावती हॉस्पिटल के खिलाफ मेडिकल जो जो और अलग एजेंसी है, एसोसिएशन, मुंबई का मेडिकल एसोसिएशन, उन्होंने पत्र लिखा ना, क्या जवाब दिया लीलावती हॉस्पिटल ने? कोई जवाब नहीं दिया। रेगुलेटरी बॉडी इंश्योरेंस कंपनी की, उसको पत्र लिखा कि भैया ये कौन सा क्लेम सेटल हो गया 4 घंटे के अंदर में। ये सारे इंश्योरेंस की सारी परिभाषा को दूर कर दिया। इंश्योरेंस कंपनी ने कोई जवाब नहीं दिया। मीडिया प्रायोजित मीडिया में ये चलती रही खबर कि हमला कर दिया सैफ अली खान पर, और सैफ अली खान, घायल सैफ अली खान पहुंचे लीलावती हॉस्पिटल, और फिर लीलावती हॉस्पिटल के जो जो डॉक्टर थे वो मीडिया में आके कह रहे थे कि इतने साहसी सैफ अली खान को तो हमने कभी पहले नहीं देखा, बड़े साहसी थे, लायन की तरह चलते आ रहे थे। जख्म बड़ा गहरा था, बड़ा गहरा, कि अगर 1 इंच भी थोड़ी सी और लग जाती तो पैरालाइज हो जाते, इतना बड़ा जख्म था। 6 घंटे ऑपरेशन हुआ। अरे साहब, पता चला कि वो 6 घंटे नहीं, 6 मिनट का भी ऑपरेशन नहीं था। ये धूर्त लीलावती हॉस्पिटल के डॉक्टर, चैनल वाले तुम्हारी तारीफ करेंगे, क्यूबाइब नेटवर्क तारीफ नहीं करेगा। क्यूबाइब नेटवर्क सत्य डंके की चोट पर ठोक करके बोल रहा है, दोनों हैंड इन ग्लोव हो करप्शन में। तुम्हारे खिलाफ यह आरोप लगा रहा है 1200 करोड़ रुपए के घोटाले का, और तुम इसके खिलाफ आरोप लगा रहे हो 25-25 लाख रुपए एक्सटॉर्शन करने का। दुनिया देख रही है, देख रही है। सबका हिसाब होगा, इसी जगह होगा, इसी सृष्टि में होगा। बिना हिसाब किताब दिए हुए जाओगे नहीं, चिंता मत करो। परमबीर सिंह ने आरोप लगाया है मित्रों कि ये हॉस्पिटल जो है वो 1200 करोड़ रुपए के स्कैम में शामिल है। परमबीर सिंह का ये वर्जन है। मैं क्यों कहूं कि परमबीर सिंह का गलत बोल रहा है? क्यों कहूंगा मैं? अरे मैं तो कह रहा हूं कि परमबीर सिंह गलत का सिंबल है, बोल नहीं रहा है। वो जो बोलता है वो गलत ही बोलता है। फिर ये राकेश मेहता, राजेश मेहता को मालूम नहीं था क्या? आज किस मुंह से वो कैमरे पे आके कह रहे हैं कि वो म्यूटिनी कराना चाहते थे? म्यूटिनी? वाह, ये बगावत हो रही थी हॉस्पिटल में। तुम करप्शन कर रहे होगे, ये भड़का रहा होगा। इसका तो धंधा ही यही है, एक्सटॉर्शन का। इसे फंसाओ, इसे उलझाओ, फिर एक्सटॉर्शन करो। ये तो गैंगस्टर है भाई, ये तो गैंगस्टर है। वर्दी पहन लिया है, सिर्फ वर्दी पहन के ये गैंग ऑपरेट करता है। उसमें पुलिस वाले हैं, ऊपर से नीचे तक टॉप डाउन इनका एक सर्कल बना हुआ है। तो इसकी जानकारी राजेश मेहता, राकेश मेहता को नहीं थी। क्यों भाई? क्योंकि जब ये रिटायर हुए ना, तो लगा अरे मुंबई का पुलिस कमिश्नर, जैसा मैंने आपको कहा, सरस्वती के भरत पुत्र, तो सरस्वती के भरत पुत्र को लीलावती हॉस्पिटल हाथों हाथ थाम रहे। इतना महान ज्ञानी कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा? ये ज्ञान क्या कर रहे थे? ये एक दिन आकर के मीडिया में बोल रहा है कि हॉस्पिटल के अंदर एक कमरे में काला जादू चल रहा है। अद्भुत खिलाड़ी है ये, अद्भुत अद्भुत खिलाड़ी है साहब। बहुत पुलिस ऑफिसर को आपने देखे होंगे, अब मैं नहीं कह रहा हूं, इनका पूरा बैच कहता है, पूरा पुलिस महकमा कहता है कि साहब मैंने बहुत सारे पुलिस ऑफिसर को देखे हैं, बहुत भ्रष्ट होते हैं, बहुत अनैतिक होते हैं, लेकिन इस जैसा पुलिस ऑफिसर हमने आज तक देखा नहीं। ये डंके की चोट पर अपराध करता है, करता ही जाता है। कौन क्या बिगाड़ लेगा मेरा? ये वर्दी इसीलिए पहना है कि ये कानून को कुचलता चला जाएगा, कानून को ठेंगे पर रखेगा। तो ये इसने वर्दी पहनी सिर्फ इसीलिए है कि हर कानून को तोड़ते जाना है, रक्षा नहीं करनी है। लेकिन इस बात की जानकारी राजेश मेहता, राकेश मेहता को नहीं थी। ये जो माननीय ट्रस्टी है ना, ये 1978 में
इसका गठन हुआ था, मैं थोड़ा-सा आपको बताता हूँ। ये लीलावती कीर्तिलाल मेहता मेडिकल ट्रस्ट है। कीर्तिलाल मेहता होंगे, कोई गुजरात के होंगे या महाराष्ट्र के ही होंगे। हमें उनसे क्या लेना-देना साहब? ये इनका पहले का खेल ये था कि ये कुछ और सब धंधा करते थे, फिर इन्होंने ट्रस्ट बना लिया, मेडिकल फील्ड में उतर गए और फिर यहाँ बारे-न्यारे करने शुरू कर दिए। श्री राजीव मेहता, श्री राजेश मेहता, श्री प्रशांत मेहता, ये ये 3 इनके और चारूबेन किशोर मेहता जो हैं, उनके ये बेटे हैं। अब चूँकि वो कीर्तिलाल मेहता अब इस दुनिया में नहीं हैं, तो कीर्तिलाल मेहता की पत्नी और उनके तीनों बेटे इसके ट्रस्टी हैं। ना तो पत्नी को मालूम है, वो बेचारी भोली-भाली होगी, पुरानी ख़यालात की होंगी। पुरानी ख़यालात की तो नहीं है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं जितना जानता हूँ, मैंने जो पढ़ा है इसके पहले और इसके पहले भी मैंने लीलावती अस्पताल पर काफ़ी काफ़ी स्टोरी किया था, जब सैफ अली खान का प्रकरण आया था। तो उस दौरान किया था, तो चारूबेन मेहता और ये तीनों भाई ट्रस्टी हैं। इन तीनों चारों लोगों को परमबीर सिंह में एक बहुत कमाल की काबिलियत दिखी थी, इसलिए उन्होंने भर्ती किया था। अब काबिलियत के आधार पर वो उन्होंने अपनी काबिलियत दिखाई। उन्होंने कहा कि ये 1200 करोड़ रुपया का घोटाला है। अब मैं कैसे चुप रहूंगा? मैंने वर्दी पहन रखी है और मैं वर्दी के साथ कोई ये नहीं कर सकता हूं। हालांकि अब मैं रिटायर हो गया हूं, वर्दी मेरा उतर गया है, लेकिन मैं कानून का रखवाला रहा हूं अभी तक। आप 1200 करोड़ रुपया का घोटाला कर रहे हैं, मैं ऐसे ये करूंगा। इन्होंने जाकर के कंप्लेन दर्ज करा दिया साहब। पुलिस वाले तैयार रहते हैं। एंटीला केस मालूम है ना? सचिन बाजे को भेजा कि भाई ये सिलेटिन का लेकर के पहुंच जाओ उसके सामने में और दिखाएंगे। रोड चल गया कि मुकेश अंबानी के घर पर हमला हो सकता है, आतंक में आएगा, डरेगा, तब तो हमारे पास आएगा। तो डरेगा तो फिर हमको फोन मिलाएगा, तो 100 करोड़ रुपया एक ही दिन में दे देंगे। 100 करोड़ का तुमने टारगेट रखा हुआ है महीने का मुंबई से। अरे कहाँ इधर उधर घूमते हो, मुकेश अंबानी को पकड़ो यार, 100 करोड़ रुपया हाथों हाथ दे देंगे। तो भेज दिया सचिन वाजे को गाउन पहना करके। पता ही नहीं चल रहा था कि कौन है वो चलता हुआ। आपने देखा था ना, स्कॉर्पियो गाड़ी लगी हुई थी सिलेटिन लिए हुए, तो पता नहीं चला। बाद में पता चला कि ये तो सचिन बाजे है साहब। वही सचिन बाजे जो एक पत्रकार को पकड़ के घर से घसीट के लाया था। मैं आज फिर उन पत्रकार महोदय को कह रहा हूं कि लीलावती अस्पताल से जो बाइट लेना है ले लीजिए। लीलावती अस्पताल के समर्थन में खड़े होने की जरूरत नहीं है। ये सब कुछ जानते बूझते इस परमबीर सिंह को इसने अपॉइंट किया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो जो इस कुकर्मी को जान रहा हो, पूरी दुनिया जान रही है, लेकिन लीलावती की ये 4 लोग नहीं जान रहे थे। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कर दिया। अब ये क्या कह रहे हैं कि तुम म्यूटनी करवाना चाह रहे थे। अब ये क्या कह रहे हैं कि ये सीईओ बियॉन्ड सीईओ बनना चाह रहे थे, डायरेक्टर बियॉन्ड डायरेक्टर बनना चाह रहे थे। जो मेडिकल डायरेक्टर थे उनके ऊपर बैठना चाहते थे, जो सीईओ थे उनके ऊपर एक्स्ट्रा सीईओ बनना चाहते थे। तो ये अनर्गल ये बात भी ये कह रहा है कि इसकी बात पर भी भरोसा करने की जरूरत नहीं है, माननीय पत्रकार महोदय और माननीय चैनल वाले। याद कीजिए आपको किस तरह से उठाया था। याद कीजिए, आपको भूलने की जरूरत नहीं है। इसलिए किसी के प्रति मोहब्बत रखने की जरूरत नहीं है कि लीलावती हॉस्पिटल वाले बड़े धुले हुए हैं लोग हैं। कोई धुले हुए लोग नहीं है। पूरे होशो हवास में जुलाई 2024 में इस व्यक्ति को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया था। कैसे उसे बेनिफिट ऑफ डाउट दे दें आप? कैसे? यही व्यक्ति था जब एंटी करप्शन का ये मुखिया था, अजीत पवार को इरिगेशन में माफ बोला, कुछ नहीं, कोई केस ही नहीं बनता अजीत पवार के खिलाफ। सलमान खान के साथ निकलता हुआ कई बार दिखा है ये। कई फोटो हैं, वीडियो भी होंगे, अब पता नहीं, इधर उधर तो हमने देखा है। कहा जा रहा है कि जिस पार्टी के बाद सलमान खान ने रौंदा था ना सड़कों पर, जो जो लोग सो रहे थे, गरीब लोग फुटपाथ पे, उस पार्टी में ये भी मौजूद था, ये भी साथी निकला था। तो जब सैया भये कोतवाल तो अब का डर काहे को। इसीलिए सलमान खान अकड़ के चलता है, दोनों बाजू फैला के चलता है, सीना आगे रख के चलता है। कमिश्नर को खरीदा हुआ, नेता को खरीदा हुआ, भागवत कह रहे हैं महाजन है। देश में चल रहा है टके सिर भाजी टके सिर खाजा। जिसको जो मन में आ रहा है कहे जा रहा है। कोई नैतिकता नहीं, कोई मूल्य नहीं, कोई शुद्ध आचरण नहीं। समाज भाड़ में जाए, किसी को कोई लेना देना नहीं। आइकॉन बना दो किसको? तो सलमान खान को। कौन बना रहा है? मोहन भागवत। वाह, बहुत अच्छी बात है, आप बनाइए मोहन भागवत जी। आप कह रहे हैं महान जन सलमान खान को। ये सलमान खान का दोस्त है परमबीर सिंह।
एक नंबर का लफाड़ी पुलिस ऑफिसर, गुंडा, बदमाश, डंके की चोट पर बोल रहा हूं। कोई बोलेगा क्या? मैं बोल रहा हूं, क्यूबाइड नेटवर्क बोल रहा है, और आज से नहीं बोल रहा है। जब से परमवीर सिंह का करतूत पता चला है तब से बोल रहा है, तब से बोल रहा है। मुझे यूपी पुलिस ने सिक्योरिटी दी, यूपी पुलिस के पास मेरा एप्लीकेशन है, यूपी पुलिस ने मेरी सिक्योरिटी का आकलन किया। मैंने बताया था कि इन लफंगों लुच्चों से हमें खतरा है, लेकिन मैं डरता नहीं हूं। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होगी, इसलिए मैंने एप्लीकेशन डाल दिया था। यूपी पुलिस ने मुझे सिक्योरिटी दी। मैं आभारी हूं प्रदेश के मुखिया योगी जी की। मैंने पत्र लिखा था सीएम सेक्रेटेरिएट को और कमिश्नर को, फौरन से पेशतर एक्शन हुआ और 3 दिन के अंदर में एक्शन हुआ, 3 दिन के अंदर में। यह है उत्तर प्रदेश की पुलिस और यह है उत्तर प्रदेश के मुखिया। हमारे महाराष्ट्र में क्या चल रहा है पता नहीं। मैं बोलना नहीं चाहूंगा, इशारा कर रहा हूं, आप समझ जाइए। तो इस परमवीर सिंह का एक काला करतूत फिर आ गया है सामने। लीलावती हॉस्पिटल ने परमवीर सिंह को शक कर दिया है, खबर तो यही है, शक कर दिया, हटा दिया है। परमवीर सिंह ने भी एफआईआर कर दिया है या कंप्लेन रजिस्टर कर दिया है कि इस लीलावती हॉस्पिटल ने 1200 करोड़ का घपला किया है। परमवीर सिंह के ऊपर आरोप है कि यह डॉक्टरों से एक्सटॉर्शन कर रहा था। अब 300 डॉक्टर हैं, 300 डॉक्टर्स में से मान लीजिए कि अगर 50-100 जूनियर डॉक्टर हैं, कंसल्टेंट हैं, उनको अगर ये बोले कि 25-25 लाख रुपए लाओ, तुमको प्रमोशन कर देंगे। ये तो हुआ कि प्रमोशन के लिए एक्सटॉर्शन। अब इसी से कल्पना कीजिए कि पूरे प्रबंधन से ये क्या क्या तसीलता होगा और क्या क्या ये देते होंगे। प्रबंधन को परमवीर सिंह से क्या अपेक्षा रही होगी, ये भी जरा आकलन का विषय है। राजेश मेहता और ये जो मेहता ब्रदर्स हैं, इन्होंने किस आशा में परमवीर सिंह को अपॉइंट किया होगा? राजीव मेहता, प्रशांत मेहता, राजेश मेहता, ये ट्रस्टी जो तीनों हैं, इन्होंने किस अपेक्षा में माननीय श्रीमान परमवीर सिंह को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया था? यही तो अपेक्षा होगी कि फर्जी इंश्योरेंस का किसी को मार देंगे, उसको पटक देंगे, सैफ अली खान को बुला लेंगे, 3 दिन तक चर्चा में रहेगी, पुलिस कुछ पकड़ेगी नहीं, किसी को पकड़ के लाएगी, उसका जीवन बर्बाद कर देगी, उसकी शादी टूट गई, नौकरी चली गई। यह है बेशर्म मुंबई पुलिस। सैफ अली खान के प्रकरण में एक व्यक्ति को चलती ट्रेन से उठा के ले आई, वो बेचारा शादी करने के लिए जा रहा था, 2-4 दिन के बाद शादी होती, पूरी मीडिया में चल गई कि ये तो सैफ अली खान पर अटैक करने वाला है, हत्या का प्रयास किया है, इसने लूट मचाने की कोशिश की है। जहां वो बेचारा ड्राइवर था, वो नौकरी से निकाल दिया, जो शादी थी वो टूट गई। यह है मुंबई पुलिस का करतूत। तो मैं तो 3-4 दिन से आपको बताए जा रहा हूं महाराष्ट्र की पुलिस का बीभत्स करतूत, घिनौना करतूत। 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, मर्डर का केस कर दिया, गैंगरेप का केस कर दिया, लोअर कोर्ट से सजा दिलवा दी, हाई कोर्ट से सजा दिलवा दी, सुप्रीम कोर्ट से सजा दिलवा दी, फिर सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने उस सजा को निरस्त किया। मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। 6 साल बीत गए हैं, असली मर्डरर कौन है पता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 30-30 लाख रुपए का जुर्माना दो, दिया कि नहीं दिया पता नहीं है। 16 साल वो निर्दोष जेल में काट लिया। यह है हमारे देश का रिपब्लिक, यह है हमारा देश, यह है हमारा भारत। कैसा रिपब्लिक, कैसा रूल ऑफ लॉ। तो मुंबई में सारी बेशर्मी सामने आ रही है, एक से एक बेशर्म कृत्य हो रहे हैं मुंबई में। आज तो मैं आ रहा था बहुत इंटरेस्टिंग खबर लेकर के, लेकिन दूसरी दफा वो खबर मैं बताता हूं। बहुत बहुत जबरदस्त खबर मैं लेके आ रहा हूं मुंबई का, उसी नगरकर की, उसी ठाकरे की। लेकिन आज देख लीजिए, इस कुकर्म का, इस कुकर्मी का यह प्रतिफल होना है। लेकिन फिर भी यह बच जाएगा, क्योंकि हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। हर साख पे उल्लू बैठा है, यह कहेगा 1200 करोड़ रुपए का इसने घोटाला किया, मैंने इसकी आवाज, अरे क्यों उठाई तुमने आवाज?
क्यों? क्योंकि तुम बड़े ईमानदार ऑफिसर थे, तुमको लगा कि मैं यहां पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूं और 1200 करोड़ रुपए का घोटाला। नहीं 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 नहीं, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, मेरा दिल गवारा नहीं कर रहा है। बेशर्म पापी कहीं के, कुकर्मी कहीं के। और आप कहेंगे कि मैं ये शब्द क्यों बोल रहा हूं? कौन बोलेगा फिर? कोई बोलेगा नहीं। इन लोगों के लिए लच्छेदार हिंदी के आदर्श सूचक शब्द नहीं बने हैं, नहीं बने हैं। और ये मीडिया का काम नहीं है। मीडिया का काम है, जो पापी है, जो चोर है, उसको चोर बोले। ये चोर है, ये साबित हो चुका है। इसको साबित करने की जरूरत नहीं है। इसकी हिमाकत है क्या? बोले हमारे खिलाफ कुछ है? हिमाकत क्या? मैं आता हूं, इसके करतूत को बताता हूं। अभी तो खुलेगा केस। अभी तो ये खुद दूसरे केस में भी जेल जाएगा। अभी तो दिशा केस में ये जेल जाएगा, दिशा केस में जाएगा, सुशांत केस में जाएगा। अभी बहुत सारे, अभी एक के बाद एक केस आएंगे। अभी सारे नजारे परमवीर के दुनिया देखेगी। परमवीर के सामने अब एक ही रास्ता है, प्लीड गिल्टी का। अब ये लीलावती हॉस्पिटल का जो खेल है, ये प्रकृति ने करवाया है। तो अब दोनों के बीच में तकरार होगा। लीलावती हॉस्पिटल कहेगा कि एक्सटॉर्शन करता था, ये कहेगा कि ये स्कैम करता है। दोनों पापी दुनिया के सामने आ जाएंगे। लीलावती हॉस्पिटल वाले भी आएंगे। मैं उसे कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं, वो भी कुकृत्य में शामिल है। साक्ष्य इसी बात का प्रमाण है कि वो परमवीर सिंह को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना रहा है। इससे ज्यादा और कोई साक्षी नहीं चाहिए कि लीलावती हॉस्पिटल कुकृत्य में शामिल है। इससे अधिक और कोई साक्ष्य नहीं चाहिए कि परमवीर सिंह को जुलाई 2024 में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया। आगे देखिए होता है क्या। प्रभु की इच्छा है, प्रभु की मर्जी है। देखते जाइए परमवीर का काला कारनामा, परमवीर का करतूत, परमवीर काला करतूत, परम काला करतूत। देखते जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।